तो आप लोग यहाँ पढ़ते हो, दुनिया में बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन जब आपको आपके माँ बाप इधर भेजते हैं तो उन्होंने सोचा था कि आप लोगों को अध्यात्म की भी बातें सिखाएंगे, आचरण की भी बातें सिखाएंगे, मार्शल आर्ट भी सिखाएंगे, नंचक सिखाएंगे, लाठी सिखाएंगे, ऐसा सोचा था उन्होंने? तो अब आप सोचिए, आपके ये जो आपका कोर्स है, वैसे आपके माता पिता आपको आपके कोर्स पढ़ने के लिए यहाँ भेज देते हैं, है ना, कि ये कोर्स पढ़ेंगे, अपना नंबर लाओ बढ़िया बढ़िया, 100 में से 100, 99, 98% बस। लेकिन जीवन में काम क्या चीज आती है? सब कुछ ऑलराउंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी आप देखो ना कैसे कैसे घटनाएं होती है ना लड़कियों के साथ, होती है कि नहीं होती? तो आप लोगों को ये भी सिखाया जा रहा है। एक तो होता है फिजिकली अपनी सहायता करना, यानी हम मार्शल आर्ट सीखेंगे, लाठी चलाना सीखेंगे, नंचक चलाना सीखेंगे, मजबूत बनेंगे, तो कभी हम पर अगर कोई मुसीबत आई तो हम लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं, ये तो फिजिकली हो गया। लेकिन जो हम बातें सीखते हैं, अपने आचरण को सुधारना, मन को शांत रखना, मेडिटेशन करते हैं, तो ये हमको फिजिकली तो हम हो ही रहे हैं, फिजिकली हम प्रयास कर रहे हैं, ये हमको कैसे बचाएगी? मेंटली बचाएगी, है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना मेंटली अपने आप को बचाना। फिजिकली तो बचा भी ले व्यक्ति, लेकिन अगर मेंटली ठीक नहीं हो तो फिजिकली नहीं बच सकता। फिर नंचक सीखने का भी फायदा नहीं है। इसलिए हमारी बुद्धि ठीक चले, हम अपने जीवन में ठीक ठीक निर्णय लें, अच्छा डिसीजन लें। गलत काम करने से पहले हमको दिमाग में बात आ जाए कि ये चीज गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। पिछले 12 पूछ रहे थे ना, प्रश्न आपका था, तो ये इसीलिए ऐसी बातें सिखाई आपको जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और आपके प्रश्न भी इतने अच्छे होते हैं। सोचिए दुनिया में कितने बच्चियां ऐसे प्रश्न पूछती होंगी अभी इस समय में, जिस समय अभी जितना भी हम टाइम हुआ है शाम के समय का, हम लोगों ने मेडिटेशन किया है ना, अब हम अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। अभी आप मार्शल आर्ट सीख के आए हो, लाठी सीख के आए हो, नंचक सीख के आए हो। कितनी दुनिया की लड़कियां होंगी या भारत में कितनी होंगी जो अभी मेडिटेशन भी सीख रही हैं या बैठी हैं मेडिटेशन में। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? है कि नहीं है? जोर से तो बोल दो। तो गुर्जर कन्या विद्या मंदिर नहीं, पर गुर्जर कन्या गुरुकुल की छात्राएं ऑलराउंडर हो रही हैं। तो ये हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि सोचिए सब प्रकार से सिखाया जा रहा है। अब आप कितना सीखोगे आप पर डिपेंड करता है, सिखाना वाले तो सिखा रहे हैं ना। अब इस एक्स्ट्रा सिखाने के लिए तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया हुआ है ना, अपनी मर्जी से सिखा रहे हैं ना एक्स्ट्रा। बताओ एक्स्ट्रा चार्ज किया है आप लोगों ने इसका? आपको लगता है ना हम चार्ज करते हैं? ये जो मेहनत आपके लिए एक्स्ट्रा की जाती है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं दिया है आप लोगों ने, ना ही आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। बस उसका चार्ज ये है कि उसको हमने अपने जीवन में कंटिन्यू करना है, राइट। चलिए आगे के प्रश्न करें आपके। गुड। हाँ, सीरत का है, सीरत, ओके। हमारी परछाई दिखाई देती है, शेडो शेडो भी लिखा हुआ है। कहाँ है सीरत? ओके सीरत जी, हमारी परछाई दिखाई देती है मतलब शेडो हमारी आत्मा होती है क्या? वो यही पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारी परछाई दिखाई देती है वो हमारी आत्मा होती है क्या? तो मतलब आप लोग आत्मा के विषय में सोचते हो, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो ये बहुत बड़ी बात है ना। पहले तो लोग आत्मा के विषय में सोचते भी नहीं है। कौन सोचता है आत्मा के विषय में? आप लोग कितने अच्छे बच्चे। कौन सी क्लास में आप सीरत जी? 7th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची आत्मा के विषय में पूछ रही है। बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। तो जो हम परछाई किसकी पड़ती है? ये माइक की भी परछाई पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना माइक की परछाई। तो क्या माइक आत्मा है? माइक की परछाई आत्मा बन जाएगी? नहीं। परछाई किसकी पड़ती है? अच्छा बताओ, पिछले आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर क्या दिया था? आत्मा कैसी है, मटेरियलिस्टिक है कि नॉन मटेरियलिस्टिक है? सीरज जी समझ रहे हैं? तो जो नॉन मटेरियलिस्टिक होती है उसकी परछाई, जिसमें मटेरियल है उसी की परछाई पड़ेगी।
जिससे मटेरियल है ही नहीं उसकी परछाई कैसे पड़ेगी। यहाँ तक कि सूक्ष्म चीजों की भी परछाई नहीं पड़ती। समझा था ना बिजली को, बिजली की भी कहाँ परछाई पड़ती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब अलग अलग तरीके से समझना होगा उसको। सूक्ष्म चीजों की परछाई अलग तरीके से पड़ती हो, है ना, लेकिन स्थूल चीजों की जिसमें मटेरियल होगा उसी की क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी। ठीक है, तो जो शेडो दिखाई देता है दैट इज नॉट अवर आत्मा। ठीक है, वो हमारी आत्मा नहीं है, वो हमारे शरीर की परछाई है। राइट, तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती ना, समझाया था ना पिछले आपके प्रश्न में। ओके, तो हमने समझा था ना आत्मा कैसे प्राप्त होगी। अपने आप को सुधारना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर समझ में आएगी। ठीक है, अभी भी हम आत्मा ही हैं, लेकिन अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। फिर से अलग प्रश्न है, हमारी आत्मा का वजन कितना होता है? अब जब आत्मा की परछाई नहीं पड़ रही है तो उसका वजन हो सकता है? अब आप समझ गए हो, जिसमें मटेरियल होगा उसी का ही क्या पड़ेगा, परछाई, और उसी का ही क्या होगा, हाइट, वेट, विड्थ, लेंथ, एवरीथिंग किसका होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों का। भार है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दिखने में है, मूर्ति है, ये दिखने में दिखाई देता है हमको, ये सब किस में होगा बच्चों, मटेरियलिस्टिक चीजों में। लेकिन आत्मा जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक है, तो उसका कोई भार भी नहीं है, वजन नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने आप आत्मा समझ में आ जाएगी। दुनिया खोज रही है, कोई अच्छा से अच्छा कंप्यूटर बना रहा है, अच्छे से अच्छा मोबाइल बना रहा है, अच्छे से अच्छा केमिकल युक्त खाना बना रहा है, हैं? ये पिज्जा कितने सालों तक रह सकता है बिना खराब हुए, ऐसा बना रहा है। हम लोग कुछ नई खोज करें ना, कैसी खोज करनी चाहिए हमको, आत्मा। किसकी खोज, अरे भाई आत्मा की खोज करो आप। दुनिया पता नहीं खाने पीने की खोज में लगी हुई है, मस्ती करने की खोज में लगी हुई है। हम लोग ऐसी की खोज करें जो सच में है ना। मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसी आत्मा हूँ, मैं इसको जानूंगी। इसकी खोज करना ज्यादा कठिन है कि नहीं है? तो कठिन चीजों की खोज करनी चाहिए। सरल भी है और कठिन भी है। ठीक है, तो आत्मा की खोज करेंगे तो आत्मा का कोई वजन नहीं होता है। अगला प्रश्न, सपने हमें कभी पूरे क्यों नहीं दिखते हैं, और जो दिखते हैं वो याद क्यों नहीं रहते हैं? तो सारे सपने याद रहते हैं, नहीं रहते हैं कि कोई कोई नहीं रहते हैं? अच्छा है ना, सपना याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो सपने हमें पूरे क्यों नहीं दिखते? पूरे सपने मतलब क्या होता है, सपना आता कैसे, पहले ये समझ लेते हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा सींग लगे हुए, पर लगे हुए, हम पर हमारे पंख भी लग जाते हैं सपनों में। ऐसा हो सकता है ना, पंख लग जाते हैं और हम कुर्सी में बैठे हुए हैं, अंतरिक्ष से गिर रहे हैं नीचे, और गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, बस गिरे ही जा रहे हैं। ऐसा देखा कभी? ऐसा होता है आप लोगों के साथ, है ना, होता है। और क्या क्या होता है सपनों में? तो सपने आते कैसे हैं, जो हम दिन भर में सोचते ना, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सोचते रहते हैं। तो कहीं का कुनबा, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, सुने आपने? कहीं का क्या है, कहीं की कीली है, क्या कील, ईट, अच्छा ईट। कहीं का ईट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो यहाँ सपनों में भी ऐसा ही होता है, कहीं सींग जुड़ जाएगी, क्योंकि हमने सींग देखा है। किसका सींग देखा, बताओ? मनुष्य के कितने सींग होते हैं? 2 मनुष्य के सींग होते हैं। ये हाल है आप लोगों के। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा आपके सींग है क्या? तो आपने सींग किसका देखा, भैंस का, ठीक है ना। और आपने अपने आप को भी देखा, दूसरे को देखा, तो सपने में क्या हो गया, मन बेचारा काम करता रहता है, तो उसने वहां से सींग उठा लिया, वहां से पंखे उठा लिए, पंख उठा लिए और चिपका दिया आपके शरीर पर, ठीक है ना। तो इसलिए सपने हमें ना तो पूरे आते हैं ना तो ठीक आते हैं, सब उठपटांग आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे मन में जो मेमोरीज होती हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टमेटिक
हम लोग सोए हुए हैं ना, तो मन काम कर रहा है, हम मन को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं वहां पर, तो मन अपने आप जोड़ते रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सपने जो हमने दिन में देखा होता है वही जोड़ तोड़ के दिखा देता है मन, इसलिए ना तो वो पूरे आते हैं, कभी कॉन्शियस नहीं है ना, हम वहां पर सोए हुए हैं, हम वहां पर तो कुछ का कुछ दिखाता रहता है मन, ठीक है ना। और कभी याद रहता है, कभी याद नहीं रहता है, ठीक। तो ये मन का अपना काम करने का तरीका है। सपने में अगर हमें चोट लग जाती है तो हमें सोते हुए झटका क्यों लगता है? लगता है ना झटका, हम गिर जाते हैं झटक, ऐसे झटका लगता है, मेरे को भी कई बार लगता है, ठीक है ना। ऐसे है, सबसे पहले तो जब हम सपने में हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हम क्या होते हैं वहां पर, क्या करते हैं वहां? डरते हैं। सपने में हम क्या करते हैं? सपने में डर रहे हैं, मतलब हम रियल में भी डरते हैं, इसलिए हम सपने में भी डरते हैं। कभी देखा सपने में पसीना आ जाता है ना, डर लगता है, पसीना आ जाता है, रोते हैं, धोते हैं, और जैसे नींद खुली तो सच में पसीना आया होता है, मतलब हम सपने में भी क्या कर रहे थे? डर रहे थे। तो इसका मतलब हम दिन में काम करते करते या फिर पढ़ते पढ़ते या जो भी हमारे साथ सिचुएशन होती है लाइफ में, उसमें हम डरते हैं, और उस डर की वजह से हम नींद में भी फिर डरते हैं। तो क्या हटाना है? किससे डरना है बताओ? ईश्वर से। क्या बढ़िया बच्चे हो आप लोग कि केवल एक से डरना है, किससे? ईश्वर से। कितना अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, ईश्वर से, है ना। तो ईश्वर से डर के हमारा क्या फायदा होगा बताओ? किसी से डरने लगेगा, वाह। और दूसरा, हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करेंगे तो हमें कोई डरा भी नहीं सकता। अच्छे चलेंगे तो अच्छे ही चलेंगे, कुछ ना कुछ गलत करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत होता है ना। तो हम लोग ईश्वर पे विश्वास करेंगे। आपने बोला ही ना अभी कि ईश्वर से डरना चाहिए, तो हम गलत काम करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो किसी से नहीं डरना है, हिम्मत रखनी है। आप सीख ही रहे हो, आप अपने दिनचर्या में डरना बंद करिए, फिर नींद में भी डर, सपने में डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जो लगता है तो उसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, सोचिए कि मैं दिन में डरती हूँ, इसलिए रात में भी, नींद में भी मुझे, सपनों में भी मुझे क्या लगता है? डर लगता है। और दूसरा, कई बार हमारे शरीर की प्रकृतियां होती है ना, कौन कौन से होती हैं? वात, फिर से बोलो, ठीक है। तो जो कफ प्रकृति वाला है, वात प्रकृति वाला है ना, किसी का कफ बड़ा है, किसी का वात बड़ा है, किसी का पित्त बड़ा है। आपके शरीर में गर्मी अधिक लगती है ना, किसी को कान में से गरम गरम हवा आती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, पैरों के तलवों में गर्मी लगती है ना, लगती है ना गर्मी, वो पित्त प्रकृति वाला है। कैसा है वो? पित्त प्रकृति वाला है। इसका मतलब एसिडिटी बनेगी उसको, और उसको सपने पता है कैसे आएंगे? ऐसे आयुर्वेद में बताते हैं, उसको सपने आएंगे आग वाले सपने कैसे सपने आएंगे? आग में जल रही है वो, ऐसे ऐसे सपने आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है पर आ सकते हैं। और जो वात वाली होगी वो गिरती रहेगी सपने में। वात प्रकृति वाला सपने में क्या करता रहता है? गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, झटका लगेगा उसको, कभी पहाड़ से गिरेगा, कभी कहीं से गिरेगा। और जो कफ प्रकृति वाला है वो नदी में डूबेगा पानी में नहाएगा, बारिश में भीगेगा, ऐसे ऐसे सपने आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारी प्रकृति को भी बताता है कि हमारे शरीर में ठंडा ज्यादा है, गर्म ज्यादा है, कि वायु ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये तीनों हमारे शरीर में होती हैं, लेकिन तीनों बैलेंस होनी चाहिए। जब बिगड़ जाती हैं तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। माँ अगर, अच्छा ठीक है बेटा, बढ़िया है ना, इतने बढ़िया बच्चे मिल गए मुझे, इतने सारे। माँ नमस्ते। माँ अगर हमने आपका बहुत, इसको नहीं पढ़ती आपने हमारा दिल दुखाया है, ऐसा ऐसा लिखा है इसमें, तो आपको एहसास तो है आपने मेरा दिल दुखाया कभी है? पर मेरा दिल दुखता नहीं है। आपने लिखा है माँ अगर हमने आपका बहुत बार दिल दुखाया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्षमा किया हमने ठीक है। फिर लिखा है कि परमात्मा और आत्मा दोनों ही निराकार हैं, तो उनमें क्या अंतर है? डेफिनेटली आत्मा और परमात्मा दोनों कैसे हैं? निराकार है, ठीक है। लेकिन आत्मा अल्पज्य है, यानी कम जानती है। कितना जानती है? लिटिल, थोड़ा बहुत, समथिंग। और परमात्मा सब कुछ जानता है, तो इसको अल्पज्य बोलते हैं, उसको
सर्वज्ञ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने मोबाइल बनाया, आजकल भी मोबाइल बनाते हैं ना, कंप्यूटर बनाते हैं, मोबाइल बनाते हैं, आप भी कुछ ना कुछ बनाते हो। वो हमेशा के लिए बन जाती है कि उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं? करने पड़ते हैं ना चेंजेस। अपडेट आता है ना, मुझे से मोबाइल है, इसमें अपडेट आता है कि नहीं आता है? अपडेट बनाना, इसको अपडेट करना पड़ता है ना, इसका नया नया वर्जन बनाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने अभी जो बनाया 3-4 साल बाद उसको समझ में आया कि इसमें ये चीज और जोड़ी जा सकती है। लेकिन ईश्वर सृष्टि को जब बनाता है तो वो एक बार में बनाता है कि बार बार बनाता रहता है, रिपेयर करता रहता है? वो हम लोग खराब कर देते हैं सृष्टि को। परमात्मा ने बना दिया एक बार, फिर वो चलती रहती है, उसमें व्यवस्था डाल देता है। बात समझ में आ रही है? बीज बना दिया, अब जमीन में जा रहा, फिर पेड़ उग रहा है, फिर जमीन में जा रहा, फिर पेड़ उग रहा है कि नहीं उग रहा है ना? सिस्टम बना दिया तो एक बार बना देता है, उसमें कोई अपडेट नहीं करना पड़ता। और हम लोगों को अपने बनाई हुई चीजों में बहुत बार क्या करना पड़ता है? यानी हमारा नॉलेज आधा अधूरा ही रहता है, हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ठीक है। और वो नॉलेज भी किसने दिया? ईश्वर ने दिया, ठीक है ना। हमको शरीर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है काम करने के लिए? परमात्मा बिना शरीर के सृष्टि बना सकता है, ठीक है। तो हम छोटी आत्मा, छोटा निराकार, और वो बड़ा निराकार। हम अल्पज्ञ हैं, परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ। और हम अल्प शक्तिमान हैं, यानी हमको काम करने के लिए साधनों की, इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है ना। कहीं दूर बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो सर्वव्यापक है। कैसा है वो? सर्वशक्तिमान है। और हम कैसे? अल्प शक्तिमान, ठीक है। और परमात्मा, हम एक जगह रहते हैं कि सब जगह रहते हैं? अपने शरीर में रहते हैं। और अगर हमको अहमदाबाद जाना हो तो गाड़ी में बैठ करके अहमदाबाद जाना पड़ेगा, फिर वहां घूमना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर यहाँ भी देख सकता है और सारी दुनिया में व्यापक है। तो हम एक देशी हैं और वो सर्वदेशी है, ठीक है। हम एक स्थान में रहने वाले और परमात्मा सर्वव्यापक, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं हम में और ईश्वर में, ठीक है। और हैं दोनों कैसे? निराकार। दोनों कैसे हैं? फॉर्मलेस हैं, सुनाई नहीं, कान से नहीं सुनाई दे सकते। मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टीज समझी थी परमात्मा की, आत्मा में भी है, लेकिन वो अल्पज्ञ है परमात्मा। जो भी हमने क्वालिटीज समझी हैं वो अंतर आत्मा और परमात्मा में है। परमात्मा सब जगह है तो कितना टाइम हुआ? हाँ, परमात्मा सब जगह है तो गलत काम क्यों होते हैं? परमात्मा सब जगह है तो गलत काम क्यों होते हैं? क्योंकि परमात्मा ने हमको कर्म करने में स्वतंत्र रखा है। कैसे रखा है? कर्म करने में स्वतंत्र रखा है। अगर परमात्मा हमको कर्म करने में स्वतंत्र नहीं रखता तो फिर सारे कर्म कौन करता? परमात्मा। फिर हम क्या करते? हम क्या करते? जब सब कुछ परमात्मा को ही करना है तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं। सब कुछ परमात्मा करता ना, फिर हम क्या करते? इसलिए सब कुछ परमात्मा की ओर से डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। परमात्मा ने हमको सृष्टि बना करके दे दी। जैसे आपको पढ़ा दिया जाता है ना, आपकी टीचर आपको पढ़ाती कि नहीं पढ़ाती है? हाँ छुटकी, आपकी टीचर आपको पढ़ाती है ना, पूरे साल भर पढ़ाती हैं, फिर आपका एग्जाम लेती है कि नहीं लेती है? एग्जाम के समय भी आपको बताती है क्या? पढ़ाती हैं क्या? क्यों नहीं पढ़ाती उस समय? उस समय आपकी क्या चल रही है? उस समय आपको, और ऐसा नहीं है कि आपको बिना पढ़ाई परीक्षा दिलवा रहे हैं, आपको पहले पढ़ा दिया गया है और अब आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, अब आपको खुद करना है। तो ऐसे ही परमात्मा ने भी नॉलेज दे दिया। किसके माध्यम से दिया नॉलेज बताओ? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब वेदों में सब लिखा है ना, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग ही वेद को नहीं पढ़ते ढंग से तो फिर गलतियां करते हैं तो उसका दंड तो मिलेगा ना। तो परमात्मा ने बोला ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वेद के माध्यम से, और हम पढ़ते हैं नहीं और आचरण वैसा करते हैं नहीं, फिर गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं लो परमात्मा सब जगह है तो फिर गलतियां क्यों हो रही हैं? अरे भाई, परमात्मा ने बोला कि भाई आपको जीना है, आप कर्म करने में कैसे हो? यू आर फ्री टू डू एनीथिंग बट रीड फर्स्ट वेदास।
पहले वेद पढ़ो और समझो कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। हम लोग भी यहाँ समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आपको ये करना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए बोलते हैं ना, ये सब वेद ही तो है। हम कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये वेद ने ही तो बताया है ना। हम बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए पता होने के बाद भी हम झूठ बोलेंगे तो परमात्मा ने तो बोल दिया ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? झूठ क्या कर रहे हैं? तो इसमें परमात्मा दंड देगा कि नहीं देगा? अब गलत करने से रोक सकता है? वो नहीं रोक सकता, वो सिखा सकता है। ठीक है, उसे सिखा दिया वेद के माध्यम से, टीचर्स सिखाते हैं, आचार्य सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं। अब उसका आचरण हम नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। तो संसार में लोग ढंग से वेद को नहीं पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के सत्संग नहीं करते हैं, संगति नहीं करते हैं, इस वजह से क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। इससे संसार में इतना गलत काम हो रहा है। इसलिए हम लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि सब तो वेद नहीं पढ़ रहे हैं ना, सब तो अच्छी बातें नहीं सीख रहे हैं ना, संसार में कितना हाहाकार मचा है ना। तो इसकी सुरक्षा हमको, अपनी सुरक्षा हमको क्या करनी पड़ेगी? खुद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, आचरण भी खुद ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो बताने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पर संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे आतंकवादी होते हैं ना, गलत नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उनको, उस गलत नॉलेज की वजह से गलत काम कर देते हैं। अब परमात्मा कैसे रोकेगा? ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को भी दूसरों को अच्छी बातें सिखानी होंगी, जिससे कि संसार में फिर ये सारे गलत काम रुकेंगे। अब आप गलत काम रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो? खुद करने से तो रोक सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये गलत है। तो जिसको जिसको पता होता जाएगा वो गलत काम नहीं करेगा, जिसको पता नहीं है वो गलत काम कर रहा है या उसको गलत पता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से परमात्मा कर्म करने से नहीं रोकता है, दंड जरूर देता है। इसलिए हमको अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? ठीक है, तो बाकी प्रश्न आपके कल करते हैं। चलिए आप शांति पाठ करते हैं। सीधे होके बैठ जाइए, लंबा गहरा श्वास करें। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वाभ्यो नमः। चलिए अब लाइन से प्रस्थान करेंगे।